हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए लेके आए राजस्थान जिला दर्शन सीरीज की अगली क्लास, जिसमें हम बात करने वाले हैं दौसा जिले के बारे में। तो सबसे पहले तो दौसा जिले से संबंधित जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और वीडियो के अंत में दौसा से जिले से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है। तो पहला प्रश्न हमारा स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये रहा, दौसा जिले का शुभंकर है खरगोश, शाहीन, घड़ियाल और बाघ। तो देखो दौसा जिले का शुभंकर ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए खरगोश। ठीक है। शाहीन ये कहाँ का शुभंकर है? तो ये आपके है भरतपुर का शुभंकर। ठीक है। घड़ियाल कहाँ का शुभंकर है? तो ये है करौली जिले का शुभंकर। ठीक है। बाघ तो ये है आपके रणथंभौर या सवाई माधोपुर का। ठीक है। रणथंभौर दुर्ग स्थित है, उसमें सवाई माधोपुर का शुभंकर है बाघ। ठीक है। और दौसा जिले का शुभंकर खरगोश। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2, राणा सांगा का स्मारक स्थल स्थित है खातौली में, बयाना में, खानवा में और बसवा में। तो देखो राणा सांगा इसका स्मारक कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी बसवा गांव दौसा में, जहां इनकी क्या हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। राणा सांगा ने दो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, एक तो था बयाना का युद्ध और दूसरा कौन सा था? खानवा का युद्ध। ठीक है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार हो गई थी, उसके बाद उसको बसवा गांव दौसा लाया गया और वहीं पर उनकी मृत्यु हुई, जहां इनका स्मारक बना हुआ है। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3, अंगारों की होली प्रसिद्ध है डींग में, बयाना में, मालपुरा में और लालसोट में। तो देखो अंगारों की होली यह कहाँ की प्रसिद्ध है? तो यह है आपके ऑप्शन नंबर डी लालसोट की, जो किस जिले में पड़ता है? तो ये पड़ता है आपके दौसा जिले में। ठीक है। वो अंगारों की होली लालसोट की प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा ये रहा, प्रश्न नंबर 4, धनुष की आकृति वाला जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़, बूंदी, अलवर और दौसा। तो देखो धनुष की आकृति वाला जिला, किस जिले की आकृति धनुष की समान है? तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी दौसा जिला। इसकी आकृति किसके समान है? धनुष की आकृति के समान है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 5 हमारा ये रहा, बंजारों की छतरी कहाँ स्थित है? तो देखो सलूम्बर में, बयाना में, अनूपगढ़ में और लालसोट में। तो देखो बंजारों की छतरी ये कहाँ पे है? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर डी लालसोट में, जो किस जिले में पड़ता है? तो ये पड़ता है आपके दौसा जिले में। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6, हर्षद माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखो कहाँ पे है? बालोतरा में, कोटा में, दौसा में और भरतपुर में। तो देखो हर्षद माता का मंदिर ये कहाँ पे है? तो ये है आपकी अभानेरी। अभानेरी जो किस जिले में पड़ता है? तो ये पड़ता है आपके ऑप्शन नंबर सी दौसा जिले में। ठीक है। और एक प्रश्न और आता है हर्ष या हर्ष का मंदिर। ठीक है। या हर्ष माता का मंदिर या हर्ष पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? ये सीकर में स्थित है। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 7, राजस्थान में प्रथम रेल का संचालन किया गया बूंदी में, बादीकुई में, अभानेरी में और लालसोट में। तो राजस्थान में प्रथम रेल का संचालन ये कहाँ पे किया गया? ऑप्शन नंबर बी बादीकुई में। कब किया गया? 1874 या अप्रैल 1874। ठीक है। अप्रैल 1874 में। कहाँ से? तो बादीकुई से आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट जो कहाँ पे स्थित है? तो ये है आपके यूपी में। ठीक है। और बादीकुई किस जिले में पड़ता है? तो वो पड़ता है आपके दौसा जिले में। दोनों बातें ध्यान रखनी है। प्रथम रेल का संचालन कब हुआ? अप्रैल 1874 ईस्वी में। कहाँ से हुआ? तो बादीकुई जो कि दौसा जिले में पड़ता है। कहाँ तक हुआ? तो आगरा फोर्ट जो कि यूपी में पड़ता है। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 8, टिक्काराम पालीवाल का संबंध है अनूपगढ़ से, बाड़मेर से, धौलपुर से और दौसा से। तो टिक्काराम पालीवाल ये क्या है? तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। प्रथम कौन से मुख्यमंत्री? निर्वाचित मुख्यमंत्री। ठीक है। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? तो वही आपके टिक्काराम पालीवाल, जिनका संबंध है ऑप्शन नंबर डी दौसा जिले से। दौसा जिले की कौन सी तहसील से निवास करते हैं? तो मंडावर तहसील से। अगर तहसील पूछ ले तो मुहाना तहसील के मंडावर गांव से। ठीक है। मुहाना तहसील की मंडावर गांव है इनका। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 9,
मामा भांजा की डूंगरी कहाँ स्थित है? बारां में, मेहरानगढ़ दुर्ग में, झालावाड़ में और हनुमानगढ़ में। तो देखो मामा भांजा की डूंगरी ये कहाँ पे है? तो देखो इनमें चारों में से कौन सा भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन प्रिंट मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर डी आप लिख दो, दौसा। ठीक है, मामा भांजा की डूंगरी ये किस जिले में पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर डी, दौसा जिले में पड़ता है ये। ठीक है, मामा भांजा से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट ये रहे आपके सामने। तो देखो मामा भांजा की छतरी ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में। ठीक है, मामा भांजा का महल ये कहाँ पे है? तो ये है आपके झालावाड़ में। ठीक है, मामा भांजा की मस्जिद कहाँ है? तो ये है आपके टोंक में। मामा भांजा का मंदिर ये कहाँ पे? तो ये तो बारा और डूंगरपुर दो जिलों में है ये मामा भांजा का मंदिर। और मामा भांजा की दरगाह ये किस कहाँ पे है? तो बड़नेर दुर्ग, जो कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, तो ये मामा भांजा से संबंधित 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहला फैक्ट कौन सा है? पहला फैक्ट है मामा भांजा की छतरी ये किस जिले में है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग, जो कि जोधपुर जिले में पड़ता है। ठीक है, दूसरा फैक्ट ये रहा आपके सामने, मामा भांजा का महल झालावाड़ में, मामा भांजा की मस्जिद है टोंक में, मामा भांजा का मंदिर पूछे तो बारां और डूंगरपुर दो जिलों में है, और मामा भांजा की दरगाह है भड़नेर दुर्ग, जो कि हनुमानगढ़ में पड़ता है। आगे बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 10, हेला ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? आभानेरी की, बसवा की, अलवर की और लालसोट की। तो देखो हेला ख्याल इसके प्रवर्तक शहर हेला है, और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर डी, लालसोट की, जो किस जिले में पड़ता है? दौसा जिले में। हेला ख्याल में प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये है आपके नौबत। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हेला ख्याल जिसके प्रवर्तक है शहर हेला, लालसोट दौसा की प्रसिद्ध है, और उसका वाद्य यंत्र है नौबत। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 11, खादी के लिए प्रसिद्ध जिला है? दौसा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ और ब्यावर। तो देखो खादी के लिए प्रसिद्ध जिला ये कौन सा है? ये है आपके ऑप्शन नंबर ए, दौसा जिला है खादी के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 12, दौसा का दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर, ईगल की पहाड़ी पर, मेसा के पठार पर और देवगिरी पहाड़ी पर। तो देखो दौसा का जो दुर्ग है वो किस पहाड़ी पर है? तो देखो चिड़ियाटूक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? तो ये है मेहरानगढ़ दुर्ग। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़ियाटूक पहाड़ी पर है। ईगल पहाड़ी पर जयगढ़ दुर्ग है। ठीक है, मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, देवगिरी पहाड़ी। देवगिरी पहाड़ी पर दौसा दुर्ग है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखो दौसा जिले से संबंधित या दौसा का जो दुर्ग है उससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसका निर्माण किसने करवाया? बड़गुजरों ने। इसकी आकृति किसके समान है? तो दौसा का जो दुर्ग है उसकी आकृति है सूप के समान। ठीक है, कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? तो दौसा का दुर्ग देवगिरी पहाड़ी पर बना है। विशेष में क्या है? तो एक तो यहाँ पे राजा जी का कुआं है, और दूसरा है 14 राजाओं की साल। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 13, राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य कहा जाता है? दादू दयाल को, सुंदरदास जी को, रज्जब जी को और पीपा जी को। तो देखो राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य ये किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर देगा, सुंदरदास जी को। ठीक है, जो किसके शिष्य थे? तो दादू दयाल के शिष्य थे सुंदरदास जी। आगे बात करते हैं सुंदरदास जी से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो देखो सुंदरदास जी, इनका जन्म पूछे तो सुंदरदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ? तो सुंदरदास जी का जन्म हुआ दौसा जिले में। सुंदरदास जी के गुरु का नाम क्या था? तो सुंदरदास जी के गुरु का नाम था दादू दयाल। सुंदरदास जी का स्मारक कहाँ पे है? तो इनका स्मारक है गेटोलाव में। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो इनकी मृत्यु हुई सांगानेर में। ये प्रमुख बातें सुंदरदास जी से संबंधित। इसे राजस्थान का दूसरा क्या कहते हैं? दूसरा शंकराचार्य। ठीक है, शंकराचार्य, राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य सुंदरदास जी, जिनका जन्म हुआ दौसा में, गुरु के नाम दादू दयाल है, और स्मारक है घेटोलाव में, और मृत्यु हुई सांगानेर में। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 14, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर कहाँ स्थित है? दौसा में, उदयपुर में, राजसमंद में और भीलवाड़ा में। तो देखो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ये कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए, दौसा जिले में। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध नीमला रायसेला क्षेत्र स्थित हैं? तो देखो डींग में, खेरथर तिजारा में, दौसा में और अनूपगढ़ में। तो सबसे पहली बात तो लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा क्षेत्र?
नीमला रायसेला क्षेत्र। पहली प्रश्न ये बनता है कि नीमला रायसेला क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ये किस जिले में पड़ता है? तो नीमला रायसेला क्षेत्र ऑप्शन नंबर सी दौसा जिले में पड़ता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 16, हेला ख्याल में कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग में किया जाता है? नौबत, नगाड़ा, पुंगी और चार बेत। तो देखो हेला ख्याल, इसमें कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग में लिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए नौबत। ठीक है, और हेला ख्याल ये कहाँ के प्रसिद्ध है? तो ये है आपके लालसोट, जो किस जिले में पड़ता है? दौसा जिले में पड़ता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 17, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? राजगढ़ में, आभानेरी में, बसवा में और लालसोट में। तो चांद बावड़ी ये कहाँ पे स्थित है? आभानेरी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो किस जिले में है? तो ये है आपके दौसा जिले में। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 18, भांडारेज की बावड़ी कहाँ स्थित है? करौली में, अलवर में, भरतपुर में और दौसा में। तो देखो भांडारेज की बावड़ी ये कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी दौसा जिले में। ठीक है, तो देखो आगे बात करते हैं। तो दौसा जिले से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके ये रहे। फैक्ट कौन से जिले के? दौसा जिले के। सबसे पहला प्रश्न तो बनता है कि इसका उपनाम क्या है? तो धनुष की आकृति वाला जिला, ये कौन सा है? तो ये है आपके दौसा जिला। दूसरा प्रश्न बनता है कि दौसा जिले का शुभंकर क्या है? तो दौसा जिले का शुभंकर है खरगोश। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखो आगे अगला टॉपिक ये रहा प्रमुख स्थल। दौसा जिले के संबंधित इंपॉर्टेंट स्थल कौन कौन से हैं? पहला तो है हर्षद माता का मंदिर, ये कहाँ पे है? तो ये है आपके आभानेरी, जो कि दौसा जिले में पड़ता है। दूसरा आभानेरी जो प्रसिद्ध स्थल है वो कहाँ पे है? तो वो आपके दौसा जिले में पड़ता है। तीसरा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, ये कहाँ पे है? तो ये भी आपके दौसा जिले में है। चौथा है चांद बावड़ी, ये कहाँ पे है? आभानेरी दौसा में, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं। तो देखो दौसा का दुर्ग, ठीक है, दौसा दुर्ग की आकृति किसके समान है? तो दौसा दुर्ग की आकृति है सूंप की आकृति वाला जिला। ठीक है, दूसरा है कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? तो ये है आपके देवगिरी पहाड़ी पर। विशेष में क्या है? 14 राजाओं की साल और राजा जी का कुआं, ये दोनों विशेष है। ठीक है, अगर राजा जी का कुआं कहाँ स्थित है? तो ये है आपके दौसा दुर्ग में। 14 राजाओं की साल कहाँ पे हैं? दौसा जिले में। देवगिरी पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना है? दौसा का दुर्ग। सोम की आकृति वाला कौन सा दुर्ग है? दौसा दुर्ग। इसका निर्माण किसने कराया? तो इसका निर्माण कराया बड़ गुर्जरों ने। ठीक है, बड़ गुर्जरों ने इनका निर्माण करवाया। आगे बात करते हैं। तो देखो विशेष और आज का अंतिम फैक्ट हमारा ये रहा, हेला ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? लालसोट, जो कि दौसा जिले में पड़ता है। दूसरा है अंगारों की होली, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये भी आपके लालसोट, जो कि दौसा जिले में पड़ता है। तीसरा है राणा सांगा का स्मारक कहाँ है? तो ये है आपके बसवा में, जो कि दौसा जिले में पड़ता है। तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की दौसा जिले से संबंधित आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में। तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।